हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एज आर्ट। और आज की इस वीडियो में आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा हम किसको ड्रॉ करने वाले हैं। हम ड्रॉ करने वाले हैं सरस्वती माता जी को। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ड्राइंग को, इस ट्यूटोरियल को फ्री टाइम में देखिएगा एंड अच्छे से फॉलो करिएगा, तभी आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रूस्टो ब्रांड की मैकेनिकल पेंसिल। आप कोई भी नॉर्मल सी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इस ड्राइंग को A4 साइज़ के पेपर पे ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेजरमेंट्स करनी है एंड ऊपर कुछ इतना स्पेस छोड़ के फिर आपको नीचे से स्टार्ट करना है। एंड मेक श्योर जब भी आप ड्रॉ करो तो पेपर के सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करके कुछ इस तरह से। और सर्कल के लिए आप कोई भी सर्कुलर चीज़ भी यूज़ कर सकते हो एंड आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद अब इस सर्कल को हम लोग बीच में से डिवाइड करेंगे और उसके लिए यहाँ पे मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम लोग इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली। तो पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ एंड इस पॉइंट से हमारा जहाँ सर्कल एंड हो रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करते हुए नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा चिन के लिए। एंड अब साइड में हम लोग कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं एंड एक हेड टाइप की शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा एक हेड। और इसी हेड को मेजर करते हुए हमें यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं एक एक हेड के डिस्टेंस पे, मतलब एक एक हेड डिस्टेंस पे 3 पॉइंट्स को हमें मार्क करना है कुछ इस तरह से। हो गया, तो मैंने यहाँ पे 3 हेड डिस्टेंस मार्क कर लिया है। एंड अब जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट हमने मार्क किया था उसके सेंटर में हमें कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और ये ट्रायंगल होगा पेल्विस के लिए। ठीक है, और इसी से अब हमें लेग्स के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग में मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक स्ट्रक्चर ये स्केलेटन में ड्रॉ कर रहा हूँ और लाइंस के ज़रिए हम अपने लेग्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने सिंपल लाइंस ड्रॉ कर लिए एंड आप भी कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा। और फीट के लिए यहाँ पे सिंपल से एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। इतना ड्रॉ करने के बाद अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और शोल्डर्स ड्रॉ करते हैं। और शोल्डर्स के लिए यहाँ पे सिंपल पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड शोल्डर की जो विड है वो कितनी होनी चाहिए, जो हमारा हेड है उसका हाफ मेजर करते हुए हम लोग दोनों तरफ पॉइंट्स को मार्क करेंगे एंड उतने हमारे शोल्डर्स हो जाएंगे। ओके, और अब यहाँ पे मैं एक ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ओवल हमारा जो चेस्ट का रिब केज होगा वो दिखाएगा। एंड आप चाहो तो बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ओवल ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग इसको बीच में से कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आप नहीं भी दिखाओगे तो भी कुछ चलेगा। एंड अब यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करूँगा और ये सर्कल्स हमारे जॉइंट एक्चुअली दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्केलेटन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। और अब हम लोग हैंड को ड्रॉ करेंगे और जो हमारा सेकेंड पॉइंट था उसके ठीक थोड़ा सा ऊपर तक हम लोग हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, जो हमारा फ्रंट आर्म है, उसको हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे पूरा हैंड नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा जो हैंड है वो वीना के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हैंड की प्लेसमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, और सेम इस तरह से हमारा जो राइट हैंड है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारा सेकंड पॉइंट था उससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग अपना अपर हैंड ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद जो हमारा फ्रंट आर्म है उसको हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, और हैंड्स को भी हम लोग कुछ इसी तरह से एक सिंपल सी शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, भी हमें सिंपल जितना हो सके उतना रखना है। एंड अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे वीणा, जो सरस्वती माता जी का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और सिंपल मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और नीचे वाले पार्ट के लिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल टाइप की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सिंपल सी शेप हमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और बाद में हम लोग अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ये एक रफ स्केच है तो इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं सोचना, भी हमें फ्रीली ड्रॉ करना है और अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्केलेटन, फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर। एंड इसको आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, और अब बढ़ेंगे हम लोग इसमें थोड़ा और जो है फॉर्म्स वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स और हैं जो वीना में होती हैं वो ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग नेक से। तो यहाँ पे सिंपल मैं 2 लाइंस ड्रॉ करके नेक ड्रॉ कर ले रहा हूँ एंड सिंपल लाइंस के ज़रिए यहाँ पे हम लोग शोल्डर भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब बढ़ेंगे हम लोग हैंड्स की तरफ। और हैंड्स के लिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स, एक रेक्टेंगल टाइप की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी शेप्स को यूज़ करने वाले हैं अब।
जैसे कि रेक्टेंगल हो गया या बॉक्स हो गए या फिर सर्कल ओवल हो गए, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डार्कर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। और सेम इस तरह से हमारा जो राइट हैंड है उसको भी हम लोग यहाँ दिखा देंगे। और इस बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है हैंड को थोड़ा कर्वी बना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल हैंड होता है वो एकदम बॉक्स की तरह नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसमें कर्व्स होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको भी धीरे धीरे यहाँ पे दिखा देते हैं। और कुछ और मैं साथ के साथ डिटेल्स भी ऐड करते जा रहा हूँ, जैसे ये क्लोथिंग वगैरह हो गई। एंड यहाँ पे वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, बट अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करना, अच्छे से देखना मैंने कैसे वो लाइंस ड्रॉ करी है, कैसे वो शेप ड्रॉ करी है, एंड फिर इसको ड्रॉ करिएगा। एंड सेम इसी तरह से हम लोग नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, जो साड़ी है नीचे जो सरस्वती माता जी ने साड़ी पहनी है उसको भी दिखाए थे। एंड जो हमने स्टार्टिंग में लाइंस ड्रॉ करी थी उन्हीं के अराउंड हम लोग जो है ये शेप एक ड्रॉ करेंगे, और जो साड़ी है उसमें फोल्ड जो है वो दिखा देंगे। और फोल्ड्स दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपल मैं लाइंस यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल एकदम नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, एंड बाद में जब डिटेलिंग वाला पार्ट आएगा तो हम अच्छे से इसको इरेज करके अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह करेंगे, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे कुछ छोटी छोटी गलतियाँ लग रही है, और जैसे वीना में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है तो वो मैं इरेज कर लेता हूँ। उससे पहले हमने जो स्टार्टिंग में लाइंस ड्रॉ करी थी, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जो स्केलेटन ड्रॉ किया था, उसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ एंड आपको एक क्लियर जो है ड्राइंग देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड अब यहाँ पे हम लोग वीना को थोड़ा फिक्स करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे मैं एक डायमंड टाइप की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड जो हमने शेप ड्रॉ करी थी डायमंड टाइप की, उसी को अब यहाँ पे थोड़ा सा राउंड करके हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा 3D जो डेप्थ है उसमें वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक इस टाइप की एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे वो थोड़ा सा ना 3D लगे। ओके, तो ये हो गया वीना कंप्लीट। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग फेस की तरफ, और फेस में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसको अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो फेस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे अपने फेस को 2 पार्ट में कुछ इस तरह से। एंड अब इस लाइन से नीचे वाले पार्ट तक हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे इसको 2 पार्ट में, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा नोज़ के लिए। एंड ठीक उसी के नीचे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो रहेगी हमारी लिप्स के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एंड अब हमने जो ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करी थी, जो सेंटर में लाइन ड्रॉ करी थी, अब उसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे आइज़ को। और आइज़ के लिए सिंपल यहाँ पे कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे। एंड मेक श्योर आप यहाँ पे पेंसिल अच्छे से शार्प कर लेना, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी आइज़ हमें ड्रॉ करनी है, छोटी सी नोज़ ड्रॉ करनी है, तो अच्छे से पेंसिल शार्प कर लेना। ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से आइज़ को ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड आई बॉल वगैरह भी ड्रॉ कर लेंगे, ओके। और नोज़ की तरफ बढ़ेंगे, पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन। एंड मैं सिंपल यहाँ पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड नोज़ ड्रॉ करते हुए मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने इसको इरेज किया और मैंने फिर इसको दोबारा से रीड्रॉ किया है। अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करना कैसे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सिंपल 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए नॉस्ट्रिल्स के लिए, एंड उसके अराउंड मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ कर दिए। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करिए स्टार्टिंग में। एंड अब उसके बाद हम लोग लिप्स को ड्रॉ करेंगे, और लिप्स के लिए सिंपल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड अपर लिप्स के लिए एक हम लोग ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और लोअर लिप्स के लिए नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिप्स को दिखा देंगे। एंड अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे मैंने हल्का सा शेड कर दिया जिससे हमें यहाँ पे एक नोज़ का जो है इम्प्रेशन मिल जाए।
एंड सिंपल आईब्रोज भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और कुछ और छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में हमने फेस ड्रॉ किया था, जो एजी से लाइंस ड्रॉ करी थी, अब उसको हम लोग थोड़ा कर्व कर देंगे सो दैट हमें यहाँ पे एक अच्छा फेस मिल जाए और फेस की हमें अच्छी सी आउटलाइन मिल जाए, एक राउंडिश टाइप की आउटलाइंस। एंड अब बढ़ते हैं हमारे क्राउन की तरफ अगेन। और क्राउन के लिए सिंपल यहाँ पे पहले मैं एक बॉक्स टाइप की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ एंड सेम अगेन हम लोग बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे कई सारे। तो सिंपल हम लोग पहले शेप्स को यूज़ करके अच्छे से ड्रॉ करेंगे एंड बाद में उन शेप्स को जो है कर्व करके ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो वीडियो में जैसा आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे मैं मेजर कर रहा हूँ अपने शेप्स को सो दैट वो सेंटर में रहे और हमारा जो क्राउन है वो एक साइड झुका हुआ ना लगे। तो इन शेप्स को अब हम लोग कर्व कर लेते हैं और जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। ऑलराइट, एंड अब साइड में जो एक रिंग टाइप का होता है वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एंड सिंपल हम लोग एक राउंड सी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो अब ईयर्स को हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे। और ईयर्स आप लोग आई लाइन जहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड जहाँ पे हमारी नोज़ एंड हो रही है वहाँ तक हम लोग ईयर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम लोग हमारा राइट ईयर भी ड्रॉ कर लेंगे एंड हेयर्स वगैरह भी यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्केच कंप्लीट एंड अब यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अब हैंड्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे अदर हैंड्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। तो अगेन सिंपल हम लोग यहाँ पे शेप्स पहले ड्रॉ करेंगे एंड उन्हीं शेप्स को बाद में हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे और रिफाइन करेंगे और सेम ऐसे ही हम लोग राइट हैंड भी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैं नीचे एक जो है हंस वो ड्रॉ करूँगा एंड इसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल एक पहले ओवल टाइप की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ और जो हंस का नेक है उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक एस टाइप की शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सेम नीचे भी हम लोग इसी तरह से एक एस टाइप की शेप ड्रॉ करेंगे और जो हमारा नेक है उसको दिखा देंगे कुछ इस तरह से। हंस की जो चोंच है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इस तरह से कोन टाइप की शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अब इसी ओवल को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिफाइन करेंगे और एक एक्चुअल जो शेप है उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे कुछ इस तरह से। ओके, तो शेप्स को आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे एंड बाद में उन शेप्स को आप अच्छे से रिफाइन भी कर सकते हो। सेम इस तरह से हमारा जो राइट साइड है हम लोग वहाँ पे एक कलर्स ड्रॉ करेंगे और सिंपल वही हम लोग पहले शेप्स ड्रॉ करेंगे और बाद में उस शेप्स को अच्छे से रिफाइन कर लेंगे एंड इसी तरह से बाकी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे ऐड कर लेंगे।
ऑलराइट गाइज, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोग जो है कुशन्स वगैरह ऐड करेंगे। आई मीन जो आसन होता है जिसपे हमारी सरस्वती माता जी बैठी हैं उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे साइड में मैं शेप्स वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं वो हम लोग ऐड करेंगे जिससे हमारी ड्राइंग थोड़ी सी और बेटर लगे। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि कैसे मैं मेज़र कर रहा हूँ। मैं दोनों तरफ इक्वली मेज़र करके ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे जो हमारी शेप है जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो एक लाइन में हो और ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मेज़र करिएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्केच कंप्लीट। एंड अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डिटेलिंग। और सिंपली पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इरेज़र की हेल्प से लाइटली इरेज करूँगा, बहुत ही लाइटली इरेज करूँगा जिससे मुझे जो हमारा फर्स्ट लाइन्स है वो हमें नज़र आती रहें और फिर हम लोग उसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे अच्छे से। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैंने डिटेलिंग वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप किया है। एंड अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज करना, देखना उस पार्ट को मैंने कैसे डिटेल किया है एंड फिर आप लोग उस पार्ट को अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैंने अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने एक डार्क का पेंसिल की हेल्प से थोड़ा सा ड्राइंग को जो है डार्क किया है जिससे आपको एक अच्छा रेफरेंस मिल जाए एंड आप अच्छे से इस रेफरेंस को देखकर ड्रॉ कर पाओ। एंड आई होप कि आप लोगों को ये ड्राइंग, ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस ड्राइंग के ऊपर चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।